हेलो गाइस, तो मैं आ गया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स लेकर। तो गाइस ये है रीसेंट अपडेट एंड्रू जैक्ट की एंड माय ओ माय ही इज लुकिंग इनसेन। और बहुत ही ज्यादा फिल्ड आउट एंड्रू का फ्रेम यहाँ पर लग रहा है। प्लस लुक एट हिज चेस्ट, हिज डेल्ट्स एंड ये फ्रीकिशली लार्ज ट्राइसेप्स मैन। आई थिंक ये पिक्स राइट आफ्टर पुश डे है और एंड्रयू ने आई थिंक बहुत लंबे टाइम में कोई फिजिक अपडेट पोस्ट करी है, क्योंकि लास्ट आर्नोल्ड क्लासिक से ओलंपिया तक एंड्रयू ने कोई भी फिजिक अपडेट पोस्ट नहीं करी थी। हमेशा ये कवर अप होकर वर्कआउट करते हुए हमें दिखते थे। और इस वक्त एंड्रयू ट्रेन कर रहे हैं एक बिल्कुल नई टीम के साथ, क्रिस असीटो एज अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड क्रिस साइकोलुइस एज अ ट्रेनर। शॉन रॉडन जब फिल हीथ को डिथ्रोन कर पाए थे उस टाइम वो अपने करियर के लाइटेस्ट वेट पर थे और अपनी बेस्ट कंडीशन नेल करके आए थे। और उस टाइम वो इन्हीं दोनों ट्रेनर्स के साथ काम कर रहे थे। क्रिस असीटो एंड क्रिस साइकोलुइस दोनों जानते हैं हाउ टू ब्रिंग एन एथलीट कंडीशन, लेकिन शॉन ने इनके साथ तकरीबन 5 से 7 साल काम करा था, तब जाकर ये पॉसिबल हो पाया था शॉन के लिए टाइटल जीतना और इस तरह की कंडीशन नेल करना। 6 to 8 वीक्स में एंड्रयू जैक्ट के साथ ऐसा कर देना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन इवन जे कटलर ने अपने रीसेंट पॉडकास्ट में बताया कि फ्रंट शॉट से एंड्रयू अनबीटेबल हैं। उनका फ्रंट डबल बाइसेप और फ्रंट लेग स्प्रेड इज मनी, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन है ये उनके। बस साइड शॉट्स में और इंपॉर्टेंटली बैक शॉट्स में एंड्रयू बहुत ज्यादा लैग करते हैं। बट अभी एंड्रयू को कोच चेंज करे हुए थोड़ा ही टाइम हुआ है, लेकिन इन अपडेट्स में एंड्रयू इज लुकिंग फ्रीकी मैन। 6 वीक्स आउट में एंड्रयू इज प्रॉपर्ली फुल बिगर एंड राउंडर। एंड्रयू पूरी तरह से फोकस्ड है एक नई टीम के साथ। एंड नॉट टू फॉरगेट गाइस, अगर सिर्फ ओलंपिया को इग्नोर कर दें तो इससे पहले के तीनों शोज में एंड्रयू अपना 100% पैकेज ना लाकर भी बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट फैशन में जीते थे। तो लेट्स सी मैन, बट आई रियली बिलीव दिस आर्नोल्ड क्लासिक इज गोइंग टू बी ऑसम। अब बात करते हैं सैमसन डॉडा की, और ये है सैमसन डॉडा की बिल्कुल रिसेंट अपडेट। और आई रियली बिलीव कि सैमसन का साइड लेग आज के लाइनअप पर वन ऑफ द बेस्ट साइड लेग है, जो आई थिंक सिर्फ बिग रैमी ही बीट कर सकते हैं। सी हाउ मच ग्रेनी एंड थिक इट इज लुकिंग। सैमसन की हैमस्ट्रिंग, डैम मैन, सैमसन इज इम्प्रूविंग एवरी सिंगल वीक। एंड गाइस सैमसन ने रिसेंटली ही बहुत ही कॉन्फिडेंट कमेंट्स पास करे कि जैसे ही मैं ओलंपिया के स्टेज से उतरा मैं श्योर था, मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं आर्नोल्ड क्लासिक खेलने वाला हूँ एंड पॉसिबली जीत भी सकता हूँ। मुझे किसी भी लिस्ट के आने का वेट नहीं करना था ये जानने के लिए कि और कौन कम्पीट कर रहा है। ओलंपिया के स्टेज से उतरते हुए आई फेल्ट सो गुड कि मैं फिर से ग्राइंड करने के लिए, कोशिश करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अब मैं जानता हूँ मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। और इसीलिए अब ये बिल्कुल डिफरेंट लगता है। अब ये ऐसा नहीं लगता कि मैं फिर से किसी चीज़ का पार्ट बनने की कोशिश कर रहा हूँ या फिर अपने आप को प्रूव करना है या दूसरों के आसपास आने की कोशिश करनी है, बल्कि मैं ऑलरेडी वो प्लेस हासिल कर चुका हूँ। उसके बाद सैमसन ने निक वॉकर के बारे में बताया। मैं ये नहीं कह सकता कि कोई और नहीं है इस लाइनअप में जो खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ी गलती होगी। बट मैं ये जानता हूँ स्पेशली इस साल के ओलंपिया के बाद से कि अब मुझे क्या करना है निक वॉकर को पास करने के लिए। एंड गाइस उससे भी खतरनाक कमेंट्स है ये ओलंपिया के अनाउंसर बॉब के कि सभी एथलीट्स में से सैमसन की फिजिक बेस्ट है। और अगर आप बॉडी बिल्डिंग के बारे में, शेप के बारे में, प्रोपोर्शंस और सिमेट्री के बारे में जानते हो तो ये आपको भी पता होगा। हर वो चीज़ जो चाहिए वो सैमसन की फिजिक कैरी करती है। और अगर सैमसन और निक वॉकर दोनों 100% आ जाते हैं प्रॉपर्ली ऑन, तो सैमसन अपने सुपीरियर शेप और स्ट्रक्चर के बेस पर निक वॉकर को 10 out of 10 टाइम्स बीट कर देंगे। निक सिर्फ एक लिमिट तक अपनी फिजिक पर काम कर सकते हैं, उसको पुश कर सकते हैं, और ये चीज़ निक वॉकर जानते हैं और वो पूरी तरह कंडीशन आएंगे, नो डाउट इन दैट। और सैमसन भी बहुत स्मार्ट हैं और वो अपना बेस्ट शेप चेज करेंगे उन सारी चीज़ों के साथ जो मैंने पहले डिस्कस करी। सैमसन अभी छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं और फ्रैंकली मेरे अकॉर्डिंग सैमसन की प्लेसिंग और ऊपर होनी चाहिए थी, 3rd या फिर 4th प्लेस। तो गाइज ये देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है कि सैमसन को फाइनली वो रिस्पेक्ट मिल रही है जो वो डिजर्व करते हैं। एंड लगता है कि आर्नोल्ड क्लासिक में फाइनल्स के रिजल्ट निक और सैमसन के बीच में ही आने वाले हैं। निक वॉकर आर्नोल्ड क्लासिक में एक फेवरेट की तरह जा रहे हैं। एंड ये देखिए गाइस निक की इस अपडेट को, हाउ मैसिव एंड कंप्लीट ही इज लुकिंग। इट्स मोर लाइक एक एक्सट्रीम लिमिट तक निक वॉकर की फिजिक पहुंच चुकी है और अब निक अगर इससे ज्यादा मसल कैरी करते हैं या फिर पुट ऑन करते हैं तो वो निक के फ्रेम पर कहाँ ऐड होगा। I mean this physique is so full. It's more like he has reached his limit. जबकि एंड्रयू जैक्ट, सैमसन डॉडा सबका फ्रेम अभी बहुत स्पेस देता है उन्हें और ज्यादा फुलनेस और ज्यादा मसल पुट ऑन करने के लिए, जबकि निक का फ्रेम अब बहुत ज्यादा मैक्स तक यूटिलाइज हो चुका है। और निक वॉकर अगर अपना सिर्फ ओलंपिया वाला या उससे बेहतर पैकेज ले आए तो दैट इज गोइंग टू बी अ किलिंग सिचुएशन, क्योंकि निक इज ऑलवेज कंडीशनड, फ्रीकिश मसल बैलीज, अमेजिंग स्टेज प्रेजेंस और साथ ही कंसिस्टेंट। तो गाइज ये सब चीजें एक ही साथ मिलकर एक बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है। यहाँ निक वॉकर इस पॉइंट पर काफी ज्यादा श्रेडेड लग रहे हैं 5 वीक्स आउट में, काफी ग्रेनीनेस और वास्कुलरिटी भी हम देख सकते हैं। एंड इवन एक रीसेंट पॉडकास्ट में जे कटलर ने निक वॉकर के बारे में यही कहा कि देयर इज नो डाउट कि निक वॉकर ये शो जीत रहे हैं। कोई भी इस तरह से बॉडी बिल्डिंग के स्पोर्ट को आज के टाइम पर इस लाइनअप में ऐसे डेडिकेट नहीं कर रहा है जैसे निक वॉकर। निक वॉकर ओलंपिया से भी बेहतर पैकेज लेकर आएंगे। हम इस बात पर तो बिलीव कर सकते हैं गाइस कि निक वॉकर वन ऑफ द बेस्ट कंडीशन एथलीट होंगे इस लाइनअप पर अलॉन्ग विद शॉन क्लेयर्डा। बट निक वॉकर शॉन के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा मसल मास कैरी करते हैं, प्लस एक पास्ट आर्नोल्ड क्लासिक चैंपियन होने की वजह से भी ही हैज दैट एडवांटेज। एंड ये है एरिन बैंक्स की लेटेस्ट फिजिक अपडेट, जहां ये कार्डियो कर रहे हैं एंड हमेशा की तरह एक अमेजिंगली डिटेल्ड बैक हम देख सकते हैं। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड गाइस कि कई एथलीट्स जब फ्लैक्स करते हैं तब भी उनकी बैक
स्ट्रेट बिल्कुल फ्लैट पड़ी रहती है। और वही है एरिन बैंक्स, बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में भी इनकी बैक ऐसी डिटेल्स ऐसी थिकनेस शो करती है कि इट इज वेरी फैसिनेटिंग। अनडाउटेडली एरिन की बैक इज वन ऑफ द बेस्ट बैक्स इन द मेन फिजिक डिवीजन ऑफ ऑल टाइम। तो गाइस एरिन बैंक्स ओलंपिया के बाद से एक मिनी ऑफ सीजन पर चले गए थे और यहाँ अब एरिन बैंक्स बता रहे हैं कि अब दोबारा से प्रेप में आने पर उनकी फिजिक बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है और वो आ रहे हैं अपने आर्नोल्ड क्लासिक का टाइटल को डिफेंड करने और इस बार वो अपना ओलंपिया से भी बेहतर वर्जन लाने वाले हैं। एंड ऑनेस्टली गाइस अगर अपना ओलंपिया का ही वर्जन एरिन बैंक्स ले आते तो वो भी काफी होता, क्योंकि एक ब्रैंडन हैंड्रिक्सन को छोड़कर बाकी सारे लाइनअप से एरिन बैंक्स बहुत ज्यादा ही सुपीरियर लेवल पर थे और एरिन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव लग रहे हैं। एक प्रॉपर क्रेजी डाइल्ड इन फ्लो, आई मीन लुक एट हिज एब्डोमिनल एंड ट्राइसेप्स मैन, कितनी ज्यादा डेवलप्ड एरिन की ट्राइसेप्स यहाँ पर लग रही हैं एंड दैट्स में स्ट्राइशंस अभी से ही क्लियरली विजिबल हैं 5 वीक्स आउट में ही। ट्रस्ट मी गाइस, दिस एरिन इज जस्ट गोइंग टू विन, दिस एरिन इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू डिफीट। कोई भी एथलीट आर्नोल्ड के लाइनअप में इस स्टैंडर्ड को मैच करने का कैलिबर नहीं रखता। इस साल के क्लासिक फिजिक डिवीजन में टॉप 5 में फिनिश करने वाले माइक सोमरफील्ड भी इस बार के आर्नोल्ड क्लासिक में कम्पीट कर रहे हैं और इनको इग्नोर करना इज गोइंग टू बी अ बैड डिसीजन फॉर एनी अदर एथलीट। माइक का फ्रेम बहुत ही ज्यादा क्लासिक है एंड ये बहुत ही प्रॉपरली पीक्ड आने के लिए जाने जाते हैं। माइक की बैक उर्स और रमोन दोनों से ही वाइडर है, तो यहाँ पर भी इनको एक एडवांटेज है जिस चीज के लिए उर्स और रमोन दोनों को ही फीडबैक दिया गया है। ओलंपिया में सिर्फ इनकी फिजिक उर्स और ब्रियॉन से ज्यादा वाटरी थी और अगर ये ज्यादा ड्रायर एस्पेक्ट कैरी करके आ जाते हैं तो जैसा इनका फ्लो है गाइस और जैसे इनकी क्लासिक लाइंस आती हैं विद अमेजिंग सेपरेशन इन हिज क्वाड्स, ये टॉप 2 के कंटेंडर बनने के लिए एक टफ फाइट दे सकते हैं उर्स और रमोन को। अब बात करते हैं गाइस ब्रैट विल्किन की, जहां बाकी सभी एथलीट्स को इस साल के ओलंपिया के लिए क्वालिफाई करने की जरूरत है। वही है ब्रैट विल्किन जो लास्ट ईयर तो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे ओलंपिया के लिए, बट इस साल ही इज द फर्स्ट एथलीट जो क्वालिफाइड है 2023 के ओलंपिया के लिए। ब्रैट ने 2023 के ओलंपिया का सबसे पहला क्वालिफायर बिग मैन वीकेंड प्रो शो जीतकर ओलंपिया के लिए क्वालिफाई कर लिया था और तब से ही ब्रैट एक प्रॉपर ऑफ सीजन पर हैं, बिना किसी शो के लिए वरी करे हुए और मच नीडेड साइज को अपने फ्रेम पर ऐड कर रहे हैं। जब ब्रैट विल्किन लास्ट ईयर के एक क्वालिफायर रोमानिया प्रो में बहरोज तमानी से हारे थे और रनर अप रहे थे, ब्रैट विल्किन वॉज इन एक्सेप्शनल कंडीशन, बहुत जबरदस्त कंडीशन आए थे वो। वहां पे बहरूज तमानी भी बहुत अच्छी कंडीशन में थे, बट बहरूज एक ज्यादा बिगर और एस्थेटिक बॉडी बिल्डर थे उस दिन और इसी चीज का उन्हें एडवांटेज गया। और अगर ब्रैट का वही वर्जन हमें देखने को मिलता है विद 10 पाउंड मोर मसल तो इट इज गोइंग टू बी इनक्रेडिबल। और अभी ओलंपिया में 10 से 11 महीने ऑलरेडी है गाइस, तो अगर नेक्स्ट 7 to 8 मंथ्स में ब्रैट विल्किन और ज्यादा मास अपने फ्रेम पर ऐड कर लेते हैं तब भी ब्रैट को एक अच्छा टाइम मिलेगा प्रेप करके स्टेज रेडी होने का। अब बात करते हैं कियोन पियर्सन की। 2019 में कियोन पियर्सन ने न्यूयॉर्क प्रो जीतकर ओलंपिया के लिए क्वालिफाई कर लिया था क्लासिक फिजिक डिवीजन के लिए और अपने डेब्यू ईयर में ही 4th प्लेस इन्होंने अपने नाम कर ली और सबको सरप्राइज कर दिया। बट उसके बाद 2020 में कियोन पियर्सन की ओलंपिया में सीधे 14th प्लेस आई, काफी ज्यादा इनकी प्लेसिंग गिर गई थी, 4th प्लेस से 14 तक इनकी प्लेसिंग गिर गई थी और ये एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग चीज रही कियोन के लिए। और फिर हाइट वेट की लिमिटेशन से कैप्ड होने के बाद कियोन ने डिवीजन स्विच करने का डिसाइड करा, क्योंकि 212 में उनको बहुत ज्यादा बफर मिल रहा था मसल मास ऐड करने का और एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट करने का। और फिर 212 के अपने डेब्यू ईयर में ही कियोन ने यहाँ भी प्रूव कर दिया कि वो एक टॉप एथलीट है। अपने फर्स्ट ईयर में कियोन 212 डिवीजन में टॉप 6 में एंटर कर गए और कियोन की इस लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग द हेल्थ फेज इज ओवर। आई थिंक ये अपनी साइकिल से कुछ टाइम के लिए ऑफ हो गए थे गाइज और अब फिर से गियर पर जा रहे हैं टू इंप्रूव हिज फिजिक। लास्ट ईयर ये 212 के वेट कैप से आई थिंक 10 पाउंड्स कम थे, तो अभी भी ही कैन सिग्निफिकेंटली पुट ऑन मसल मास ऑन हिज फ्रेम। कियोन का फ्रेम बहुत ही एस्थेटिक है बट वो मसल मैच्योरिटी और थिकनेस वो अभी भी लैक करते हैं और इस चीज को आने में अभी थोड़ा टाइम लगना है कियोन को, क्योंकि शॉन क्लाइडा स्पेशली अपने बैक शॉट्स में जिस तरह की डेंस और थिक बैक शो करते हैं और क्रेजी मसल मैच्योरिटी, दैट इज इनसेन गाइज। तो अब देखते हैं कियोन इस साल में कितनी इंप्रूवमेंट्स करके आते हैं और क्या इस बार टॉप 3 क्रैक कर पाएंगे। राफेल ब्रांडो इस साल अपने फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट में टॉप 10 में एंट्री करने के बाद पूरी तरह से रेडी है नेक्स्ट ईयर अपनी प्लेसिंग अप करने के लिए। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो राफेल किस तरह से सारे टेस्ट करा रहे हैं टू चेक ऑल द पॉसिबल थिंग्स जो उनकी बॉडी के अंदर चल रही हैं और इसी को लेकर यहाँ पर इन्होंने अवेयरनेस भी बढ़ाने की कोशिश करी है, जो एक बिल्कुल ही सही डिसीजन है, क्योंकि आप जानते ही हो गाइस रिसेंट टाइम में कितनी ज्यादा डेथ हो चुकी है बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में। कई नोन एथलीट्स अब हमारे बीच में नहीं है, तो बीइंग ऑन द टॉप ऑफ योर हेल्थ गेम इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्पोर्ट। राफेल को अगर अपनी प्लेसिंग अप करनी है तो अपने फ्रेम को और ज्यादा फिल आउट करना पड़ेगा और ज्यादा मसल मास ऐड करनी पड़ेगी, बट साथ ही साथ इस ब्यूटीफुली एस्थेटिक स्ट्रक्चर को बिना खराब करे, क्योंकि राफेल की यूएसपी ही उनकी लाइंस हैं, उनके स्ट्रक्चर की ब्यूटीफुल लाइंस। तो गाइस फाइनली आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हमें कैलम वनमूगर के बारे में एक पॉजिटिव अपडेट मिली है। आई मीन जब लास्ट टाइम हमने कैलम को कवर करा था ये बहुत सारे इश्यूज से गुजर रहे थे, जैसे एक आदमी के पीछे एक बड़ा चाकू लेकर भागना, ड्रग्स में इन्वॉल्व होना, फिर एक छोटी लड़की को मास्क उतारने के लिए प्रॉप करना और फिर अपनी ही बिल्डिंग की विंडो से कूद जाना। फिर एक अच्छे टाइम की हॉस्पिटल में रहे और इन पे केस भी चला। और इस वीडियो में हमने बोला था कि वी होप नेक्स्ट टाइम हम कैलम की जब भी कोई अपडेट लेकर आए वो पॉजिटिव ही हो, एंड यही हुआ गाइस। फाइनली कैलम वनमूगर इज नाउ फीलिंग हेल्दी और वो उन सब ड्रग्स वगैरह से ऑफ है।
अभी फिलहाल तो ऐसा ही है। इन्होंने व्लॉग बनाने भी स्टार्ट कर दिया है पहले की तरह, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ही इज बैक इन द जिम। अब पहले वाली कैलम की फिजिक तो एक बहुत ही सुपीरियर लेवल पर थी, उस पर पहुंचने में तो अभी बहुत टाइम लगना ही है। बट कंसिडरिंग इतनी चीजों में इन्वॉल्व होने के बाद भी हम देख सकते हैं कि कैलम अभी भी एक डिसेंट साइज मेंटेन कर रहे हैं। तो इट्स रियली गुड टू सी कि हम कैलम को फिर से एक हेल्दी माइंडसेट में देख सकते हैं। बाकी गाइस वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो। थैंक यू, बाय बाय।